जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मेष लग्न के व्यक्ति हैं उनका नया साल 2023 कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। जिंदगी के विभिन्न पहलुओं पे संक्षिप्त विचार करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मेष लग्न के व्यक्ति है अर्थात एरीज असेंडेंट है। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसके यदि प्रथम भाव में 1 नंबर लिखा हुआ हो तो आप मेष लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात एरीज असेंडेंट हुए। यह आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 1 नंबर लिखा हुआ है अर्थात ये मेष लग्न की कुंडली को प्रदर्शित करता है। जब हम वार्षिक फल की बात करते हैं तो इसमें मेजर प्लैनेट्स का रोल देखा जाता है, क्योंकि ये मेजर प्लैनेट्स लंबे समय के लिए गोचर करते हैं किसी राशि में और वहीं से रिजल्ट उनका डिसाइड होता है और अन्य ग्रहों का सहयोग होता है। तो जिंदगी में विभिन्न पहलुओं का हमें अनुभव होता है। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल अस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है या पहली बार देख रहे हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें और अपने परिचित जनों को शेयर भी करें। 1 जनवरी 2023 को नए साल में जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है। शनि महाराज 1 जनवरी को आपके दसम भाव पे गोचर कर रहे हैं और दसम भाव पे गोचर करते हुए आपके कर्म क्षेत्र को सुदृढ़ कर रहे हैं। शनि महाराज कर्म प्रदाता हैं, तो कर्म के बारे में ही वो सोचते हैं, कर्म से रिलेटेड ही वो सारा कुछ आपको प्रदान करते हैं। आपका काम होता है ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ अपने कर्म को करते रहना और शनि महाराज उसका फल देते रहते हैं। तो कर्म क्षेत्र में आपकी सुदृढ़ता बन रही होगी। और शनि महाराज 17 जनवरी से कुंभ राशि में गोचर करेंगे अर्थात कुंभ राशि में 17 जनवरी को प्रवेश करेंगे, वहीं गोचर करेंगे और यहां से आपका टर्निंग पॉइंट शुरू हो जाएगा। जो आपने कर्म किया है उसका रिटर्न शनि महाराज देंगे लाभ भाव पे आकर के। आपने जितनी भी मेहनत की है उसका रिटर्न मिलेगा आपको। और शनि महाराज यहां गोचर करते हुए आपको संदेश भी दे रहे हैं कि उनकी तीसरी दृष्टि आपके लग्न पे आ रही है, मतलब आप पे आ रही है। वो आपको ये बता रहे हैं 11वें भाव में गोचर करते हुए कि अपने कर्म में लगे रहो, प्रयास करो, क्योंकि तीसरी दृष्टि में विशेष प्रयास करना पड़ता है, उनका विशेष प्रयास छिपा हुआ होता है। तो वो आपको इंडिकेट कर रहे हैं कि विशेष प्रयास करो, मैं तुम्हें विशेष सफलता दूंगा। तो आपको प्रयास करते रहना है, सतत प्रयास करना है। शनि महाराज का ये संदेश है और आपका जीवन बदलता चला जाएगा। शनि महाराज का अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में 11वें भाव पे गोचर करना धन की दृष्टि से बहुत ही श्रेष्ठ होता है और श्रेष्ठ धन की प्राप्ति होगी। तो ये साल आय की दृष्टि से आप निश्चिंत रहिए। शनि महाराज आपको धन से भरपूर रखेंगे, लबालब रखेंगे धन से, बस आपको प्रयास करते जाना है। और शनि महाराज यहाँ गोचर करते हुए आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, पूर्व पुण्याज को देख रहे हैं। हिसाब किताब भी लगा देंगे, वो जो आपने कर्म करे हैं उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा पूर्व पुण्य का। और यहाँ गोचर करते हुए आपको यहाँ की जितनी बातें हैं उससे आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि शनि महाराज फायदे वाले भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपकी इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं। और आपकी इच्छा पूर्ति करेंगे बशर्ते कि आप ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, भरपूर मेहनत कर रहे हो, रिजल्ट लेने के लिए तैयार रहिए शनि महाराज। संतान संबंधी आपको कोई सुख की प्राप्ति हो सकती है, कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए अच्छा समय होगा। जो किसी विशेष हुनर के थ्रू कमाते हैं, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष अवसर मिलेंगे कमाने के। जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने तैयार किया होगा किसी भी क्षेत्र में, उसमें प्रगति होगी, लाभ दिखेगा, इंक्रीमेंट दिखेगा, आप आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और जो भी इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग
बेट इन सब कार्यों में जुड़े हुए हैं उनको भी विशेष सफलता मिलेगी। यदि लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो लेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। आपकी प्लानिंग, बुद्धि और जो भी आप अपना समझदारी से निर्णय लेते हैं उसमें एक दूरदर्शिता रखेंगे, लंबे समय का हिसाब किताब रखेंगे, प्लानिंग लंबे समय की होगी तो आपको शनि महाराज का इच्छा पूर्ति वाला फैक्टर आपके लिए काम करेगा। बस एक जगह आपको ध्यान रखना, आय की दृष्टि से तो आप निश्चिंत रहिए। 2023 आपके लिए बहुत बढ़िया फल दे रहा है। विभिन्न अवसरों से आपको धन की प्राप्ति होगी और आप इस मामले में खुशकिस्मत रहेंगे 2023 में, यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में कोई एडवर्स परिस्थिति नहीं होगी। जो अवैध लोग हैं उनकी भी शादी करने का योग बनेगा, वो विवाह के बंधन में बनेंगे। गुरु महाराज भी भरपूर साथ देंगे आपको। गुरु महाराज 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए सुख भाव को देख रहे हैं, मतलब आपके सुख में वृद्धि करेंगे नए साल में। और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में है, बाहर से किसी तरह से संबंध बना के चलते हैं, शनि महाराज का भी सपोर्ट आ गया और गुरु महाराज का भी सपोर्ट आ गया, तो आप जो सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे, डिस्टेंट प्लेसेस से इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई व्यक्ति यदि नेटवर्किंग के काम में है तो इन सब क्षेत्र में विशेष सफलता मिलेगी। बाहर जाकर के कमाने का भी ऑप्शन मिलेगा और आप इस मामले में सुखी हो जाइएगा। धन की कमी नहीं रहने पाएगी 2023 यदि आपने प्रयास ढंग से किया तो। बाहर के क्षेत्र से जो कमाते हैं, बाहर के क्षेत्र में जाकर जो कमाते हैं, डिस्टेंट प्लेसेस में जो जाकर कमाते हैं, विदेशों में जो जाकर कमाते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय होगा। उस मामले में आप अपना डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करेंगे। जो स्टूडेंट हैं, बाहर जाकर के पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बढ़िया समय होगा। आउटपुट अच्छा मिलेगा, हायर एजुकेशन की भी प्राप्ति होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बढ़िया समय होगा। जो आध्यात्मिक उन्नति में लगे हुए लोग हैं उनके लिए 2023 अच्छा जाएगा। वो स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट अपने अंदर महसूस करेंगे, गुरुजनों के साथ रहने का अवसर मिलेगा और समय बिता पाएंगे वो गुरु के साथ आश्रम में। कुछ आइसोलेशन की स्थिति आध्यात्मिक वाली, इस तरह का अवसर मिलेगा। भाग्य का पूरा सहयोग है आपको पूरे साल। और क्योंकि 22 अप्रैल से गुरु महाराज मेष राशि में आ जाएंगे और यहाँ पे गोचर करते हुए, चूंकि गुरु महाराज धन के कारक है, शनि महाराज का भी सपोर्ट है कर्म में और वहां से धन की प्राप्ति होगी और गुरु महाराज धन वृद्धि के लिए सहयोग करेंगे यहाँ पे गोचर करते हुए 22 अप्रैल से। और गुरु महाराज आपके सुख वृद्धि के भी कारक हैं तो सुख बढ़ाएंगे। 22 अप्रैल से पहले जो कोई फ्लैट खरीदना चाहते हैं, उस तरह का प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि शुभ भाव पे उनकी दृष्टि है और प्रॉपर्टी पे उनकी दृष्टि है तो वहां से आपको रिटर्न मिलेगा। तो 22 अप्रैल तक गुरु महाराज की ब्लेसिंग है आपके प्रॉपर्टी वाले भाव पे, तो उनका ब्लेसिंग आप ले लीजिए। यदि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद लीजिए, आपके लिए सुखद स्थिति होगी ये और आपको रिटर्न भी अच्छा मिलेगा यदि आप इसको आगे उस पर्पस से खरीदते हैं। लेकिन 22 अप्रैल के बाद वो उतना बेहतर सौदा नहीं होगा। 22 अप्रैल से गुरु महाराज यहाँ आ जाएंगे तो पांचवी दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे, आपके पूर्व पुण्याज को देखेंगे और धन की वृद्धि को देखेंगे, संतान पक्ष को देखेंगे, तो पांचवें भाव के सारे सिग्निफिकेशंस को मजबूत करेंगे और फिर नवी दृष्टि से नवे भाव पे ब्लेसिंग देंगे तो परिवार का साथ मिलेगा, माता पिता का सहयोग मिलेगा, गुरुजनों का सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि हो जाएगी क्योंकि गुरु महाराज भाग्य के भी कारक हैं तो भाग्य में वृद्धि कर देंगे। जहां जहां उनकी ब्लेसिंग आएगी वहां वहां वृद्धि हो जाएगी। और साथ में सातवीं दृष्टि से सप्तम भाव को भी देखेंगे तो यहाँ भी आपका जो लाइफ पार्टनर वाली लाइफ होगी,
मैरिटल लाइफ होगी वो भी सुखी होगी। हालांकि केतु महाराज के गोचर करते हुए यहाँ और राहु महाराज के यहाँ गोचर करते हुए थोड़ा तनाव तो रहेगा, लेकिन गुरु महाराज थोड़ी स्थिति को सुदृढ़ करेंगे। हालांकि गुरु महाराज की स्थिति भी यहाँ कमजोर होगी, क्योंकि राहु के साथ गोचर करेंगे तो गुरु महाराज के आपको उपाय करने पड़ेंगे। जो गुरु महाराज के सामान्य उपाय होता है वो करते रहें आप, गुरु महाराज की मजबूती बनाए रखें और उनमें जो कमी हो रही है वो उपाय से पूरी हो जाएगी और गुरु महाराज का रिजल्ट आएगा। गुरु महाराज थोड़े कमजोर होंगे यहाँ पे गोचर करते हुए, क्योंकि राहु ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं और मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो गुरु के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेंगे, तो मति भ्रम की स्थिति लाएंगे। वहां आप सारे डिसीजंस बहुत सोच समझ के लीजिएगा, क्योंकि गुरु महाराज का पावर थोड़ा सप्रेस होगा राहु के डोमिनेंस के कारण। तो आप उपाय करते रहिए गुरु महाराज के और सारे डिसीजन सोच समझ के लीजिए। मति भ्रम की स्थिति निश्चित रूप से पैदा होगी, क्योंकि राहु मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, एग्रेशन की राशि में गोचर कर रहे हैं, अग्नि तत्व की राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल के प्रभाव को बढ़ा रहे हैं। तो मंगल आपके लग्नेश भी हैं, तो आप हेस्टी नेचर के हो जाएंगे और वहां पे शीघ्रता करेंगे डिसीजन लेने में। नहीं, आपको डिसीजन बहुत सोच समझ के लेना है और एग्रेशन में नहीं आना है और खान पान में नियंत्रण रखना है। नए साल में आपको दिक्कत कहाँ आएगी? दिक्कत आएगी स्वास्थ्य में, हेल्थ मैटर्स पे आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है। दोनों तरह के स्वास्थ्य आपके गड़बड़ होंगे, मानसिक स्वास्थ्य एज वेल एज शारीरिक स्वास्थ्य, क्योंकि आपके लग्न पे राहु भी गोचर करेंगे, शनि महाराज भी यहाँ से तीसरी दृष्टि डालेंगे और ये राहु केतु एक्सिस में आपका लग्न इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपका राहु का भी प्रभाव हो गया, केतु का भी प्रभाव हो गया और शनि महाराज का भी प्रभाव हो गया। तो तीन मैलेफिक ग्रह के प्रभाव हैं आपके मानसिक स्वास्थ्य पे। तो वहां पे आपको अपने मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रख के चलना है, मन को कमजोर नहीं होने देना है, मेंटल हेल्थ को, शारीरिक स्वास्थ्य को विशेष रूप से एक्टिव रखना है। इसके लिए आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिएगा, आचार व्यवहार पर नियंत्रण रखिएगा, वाणी पे नियंत्रण रखिएगा और विभिन्न प्रकार के मेडिटेशन योगा एक्सरसाइज के थ्रू अपने स्वास्थ्य को फिट रखिएगा, फिर कोई परेशानी नहीं होगी। उपाय के तौर पर आप हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी की उपासना कीजिए, कम से कम मंगलवार को जाइए। प्रति सोमवार को शिव जी के मंदिर में जाके शिवलिंग का दूध से अभिषेक कीजिए, ओम नमः शिवाय का पाठ कीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कीजिए हर बुधवार को कम से कम। तो इन सब बातों से आपका निगेटिविटी कम रहेगा और पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़े रहेंगे, तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। गुरु महाराज को भी आपको मजबूत रखना है। फिर राहु 30 अक्टूबर को यहां से निकल करके मीन राशि में गोचर करेंगे और केतु महाराज छठे भाव पे गोचर करेंगे। तो वहां पे फिर गुरु महाराज की पावर बढ़ेगी, क्योंकि राहु के प्रभाव से वो निकल चुके होंगे। राहु 12वें भाव पे गोचर करेंगे मीन राशि में और गुरु के प्रभाव को बढ़ाएंगे और केतु महाराज कन्या राशि में गोचर करते हुए बुध के प्रभाव को बढ़ाएंगे, बुध के हिसाब से रिजल्ट देंगे और राहु महाराज गुरु के हिसाब से रिजल्ट देंगे। तो फिर रिजल्ट गुरु महाराज का अच्छा आने लगेगा। बाहर से जितने भी कॉन्टेक्ट बना के चलते हैं उनका रिजल्ट यथावत धन की दृष्टि से चलता रहेगा और अच्छे ढंग से चलने लगेगा। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आर्थिक रूप से तो 2023 में आप निश्चिंत रहिए, लाभ के अवसर आते रहेंगे, सेविंग्स बढ़ेगी और आप धन प्रचुर मात्रा में कमाएंगे और सही इन्वेस्टमेंट भी करेंगे। खाली आपको इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है। यदि आपकी शनि की महादशा में बुध की अंतर्दशा चलती है या शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चलती है या शनि की महादशा में केतु की अंतर्दशा चलती है, तो आप अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखना है।
मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। नया साल 2023 आपके लिए ढेर सारी खुशियां लाए और आप जिंदगी में खूब तरक्की करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं आपको। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। धन्यवाद।